नाजरीन, मुआशरे में अदम बर्दाश्त इस कदर बढ़ चुका है कि मामूली सी बात पर भी अपने दुश्मन बन जाते हैं। आज भी एक ऐसी दास्तान आई है कि जान छिड़कने वाले दोस्त जानी दुश्मन बन गए हैं। बूढ़ी माँ का जवान बेटा छिन गया। आखिर क्या थी वजह? कैसे दोस्तों ने दोस्त की मौत का बिछाया जाल? बहुत से राज होने वाले हैं फाश। फिरोजवाला में कत्ल की ऐसी दास्तान सामने आई जिसने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। बेवा खातून का इकलौता बेटा बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। माँ की दुहाइयां सबको रुला रही हैं। क्या महज मामूली सी तलख कलामी पर दोस्त ही दोस्त के बन गए दुश्मन? उथे मैं गई अस्पताल, मेरे जान तो अगे गाश खा के डिगी है। मैं पेट दी रोंदी फेरनी है। मैं अस्पताल थे आई बैकरी च, मेरे दोतरे का खूनो खून अर्चा हुई है। मैनेजर असीं फड़िया, साढ़े ने पुलिस ने चढ़ाता है। पुलिस सारा कुछ नहीं करती। सानू इंसाफ चाहिए। पुलिस साड़ी गल ही नहीं हुण सुनती पई। सानू वजीरां लागे, DPO अगे, SP अगे साड़ी वही रिश्त है। सानू इंसाफ मिले, इन्हां नूं फांसी लगे, ये मार के ही आउण, ये मार के ही आउण। मेरा दोतरा धी दा सहारा, मेरी धी दा सहारा मुक गया, टुट गया। मेरी धी दा शीशा टुट गया। सानू सहारा मिले, सानू सिर्फ इंसाफ मिले। पुलिस ने तक कोई बंदे गिरफ्तार नहीं किए? दो जड़े सी फड़ाए ने, आप वही उन्हें फड़े ने। अगर किते रेड नहीं करते पे, अगर किते कुछ नहीं करते। तामुन कोई नहीं करने, तुहाडे फोन भी नहीं करते? 20 बार मैं थाने 3 लेके गई हाँ। मैं मुल्तान हाँ, मैं फलान था कत्ल हो गया है, मैं फलान था ते मां मेरे पुत्र दा मेरे दोतरे मोबाइल अजे तक करो नहीं सानू पीछा देन दिया। 20 बार मैं गई हाँ, हुण मैं थाने होइए आई हाँ। उधर रोने पेटने आ, साड़ी कोई सुनदा ही नहीं, कोई सुनदा ही नहीं। कित्थे इंसाफ लईए? ओ केड़ी बारगाह जिथे जाके इंसाफ लवां? पुत्र मैनू दस, मेरी धी रंडी बेवा, मेरा यतीम दोतरा, मैं कित्थे इंसाफ मंगा, किदे को मंगा? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ? मैं उसकी दादी हाँ। मैं पुत्र इंसाफ लेना चाहनी हाँ। मेरा पोतरा खा गए ने, मेरा पोतरा कुछ नहीं बनाते पे। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬੇਕਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? बैटरी अस्पताल पहुंची हाँ। अच्छा। मेरी नौत डिगी पई इस तरह बोश पई है, कोमे च मैं के टुर गई है। मेरे पोतरे साथ को नहीं हैगा। मैं इंसाफ लेना चाहनी हाँ। दुनिया में मेरा पोतरा नहीं आना, उसे तरह उसे फट्टे दे उन्होंने नगार। मैं था राजी हाँ, उसे फट्टे दे मारना, वो मैं गोली मारना। उधर मेरे नाल पुलिस नहीं टुरदी। बंदे फाड़ने आ, 2 फड़े ने दिते ने, तीसरे ने उन्हें छड़ा दिता है। पुलिस वाले ने उन्हें पैसा खुआ दिता, ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ पुलिस छड़ाया है। उन्हें चिट्टी कार च बिठा के उन्हें भजा के लै गए ने। ਪੁਲਿਸ वाले? हाँ जी, उन्हें छड़ा के भजा दिता। असीं इंसाफ लेना चाहते हैं, सानू इंसाफ देन। ये बंदे की बलैन भी पाड़ गई, साढ़े हत्थ च रही है। उन्हें भजा दिता। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਨਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? हाँ काबू किया, उन्हें छड़ा, पुलिस वाले छड़ाया, उन्हें छड़ा दिता। हुण पुलिस वाले साडी गल नहीं सुनते, नहीं आउंदे नहीं बहिंदे। मेरा पोतरा मिट्टी दे विच आए नहीं। वरसा के मुताबिक दोस्तों ने साजिश करके नौजवान को कत्ल किया है। दोस्त को बहाने से बेकरी में बुलाकर गोली मारी गई है। नौजवान बूढ़ी माँ का वाहिद सहारा और घर का वाहिद कफील था। वरसा तड़प रहे हैं। नाजरीन, बेवा खातून का इकलौता बेटा छिन गया। माँ कैसे ना तड़पे, कैसे ना दुहाइयां दे। दोस्तों ने साजिश करके घर का वाहिद कफील बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बूढ़ी माँ के मुताबिक उसके बेटे को बेकरी मालिक और उसके दोस्तों ने फोन करके बुलाकर कत्ल किया है। मेरा पुत्र करो साथ के लौट लिया ने, मेरे पुत्र ने छुट्टी दे के फिर फोन करके साथ किया ने। कौन लोग सन? आए मेरा बच्चा
ਟੋਰੇ ਬੇਕਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੈ? ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਨੇ ਕਿੰਨੇ? ਇਹਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ। ਆਂਦਾ ਜਲਦੀ ਪਿਛਾ ਵਾਪਸ ਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਨੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ। ਆਂਦਾ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਤੇਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਟ ਦੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਟੋਰੇ ਦੇ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਟੋਰੇ ਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਅਫਰਾਦ ਸਨ? 4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟੋਰੇ ਦੇ, 2-3 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਸਨ? ਮੁੰਡੇ ਜਾਣਨੀ ਆ ਮੈਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਸਨ ਉਹ? ਇਹ 2 ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ? ਮੱਲੇਦਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ। ਨਸ ਗਏ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਦਾਦੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾ। 11 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸਾਹਬ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਢੇਰ ਆਏ ਕਰੇਂਗੇ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗਈ ਲੈਣ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਰਸਾ ਕਰਤਾ ਨੇ ਘਰੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਹਾਸਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਉਂਝ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬੱਲਾ ਵੱਜਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਂਦਾ ਅੰਮੀ ਆਈਆ ਘਰ ਚੱਲ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਤਰੂ ਕੇ, ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੱਲਾ ਵੱਜਾ ਡਾਡਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ। बूढ़ी माँ रो रही है, तड़प रही है। जवान बेटा बेदर्दी से कत्ल हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में सब देखा जा सकता है कि किस तरह दोस्तों ने बुलाकर नौजवान को गोली मारी है। फुटेज में देखा जा सकता है बेकरी मालिक अपनी जगह पर पुरसुकून खड़ा है। जब कत्ल हो गया तो बेकरी मालिक फोन करने लग गया, लेकिन उसने अपने मुलाजिम को नहीं पकड़ा। दोस्त नौजवान को कत्ल करके फरार हुए। ये मनासिर माँ कैसे भुला दे। बेवा खातून को शोहर के बाद बेटे का ही सहारा था, सफाक मुल्जिमान ने वो भी छीन लिया। नाजरीन, वरसा के मुताबिक बेवा खातून ने मेहनत मजदूरी करके अपने इकलौते बेटे की परवरिश की थी। इकलौता बेटा मां का वाहिद सहारा था, जिसको महज मामूली सी तल्ख कलामी पर दहकती गोलियों का निशाना बना दिया गया। मकतूल की नानी और दादी दोनों इंसाफ मांग रही हैं। वरसा के मुताबिक पुलिस मुल्जिमान को बचाने की कोशिश कर रही है। क्या पुलिस वरसा को इंसाफ फराहम कर पाएगी? क्या कत्ल के मुल्जिमान गिरफ्तार होंगे? ये 2-3 दिन पहले का वकूआ है। हमें रात को लेट इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोई मर्डर हो गया। हमने फिल फॉर जो है ना वहाँ पे मौके पे हम गए हैं। उससे पहले जो है ना वो जो ज़ख्मी था उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा चुका था। हमने अपने तरीके से वहाँ जब इंटेरोगेशन की, इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया तो हमें पता चला कि जो बंदा उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा है एक्चुअली वही उसका मर्डर है। तो हमने एक टीम फिल फॉर हॉस्पिटल रवाना की। वहाँ से जो उसका कातिल था उसको हमने शामिल तफ्तीश किया, पूछगिछ के लिए अपनी हिरासत में लिया। इसके अलावा जो इनका एक और दोस्त था जो हमें वहाँ से शवाहद मिले, जो हमने वीडियो कलेक्ट की, उसको भी हमने जो है ना शामिल तफ्तीश किया। उसके बाद जो है मदैया ने जो लड़की की वालदा थी जिसका मर्डर हुआ था उसने एप्लीकेशन दी जिसमें उन्होंने 4 मुलज़म जो है ना वो नामज़द किए। उन 4 में से 2 ऑलरेडी जो पुलिस के पास जो है ना वो शामिल तफ्तीश हैं, 2 एट लार्ज हैं जिनकी गिरफ़्तारी के लिए उसी दिन से काफ़ी कोशिशें हो रही हैं। रात को भी हमने रेड किए, आज सुबह भी मदई को लेके हम जो है ना वो रेड करते रहे हैं। तो इंशाल्लाह जल्द वो दोनों भी गिरफ़्तार हो जाएंगे।
सर मुझे ये भी बताइए कि जो मुल्ज़मान है, ये मुल्ज़मान के आपस में रिलेटिव्स हैं? बताया जा रहा था कि ये इनकी कोई 2-4 महीने पहले आपस में लड़ाई हुई थी, उस रंजिश की बेस पे इसको कत्ल कर किया गया। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए जी, ये अभी जो क्योंकि एक ही साइड का मौक़िफ़ सामने आया, जो मुल्ज़म फरीक है वो आपको भी पता है कि अभी आधे बाकी हुए हैं, आधे शामिल तफ्तीश हो रहे हैं, तो उनका प्रॉपर अभी जो है ना वो मौक़िफ़ सामने नहीं आया। ये तफ्तीश के बाद चीज़ सामने आएगी कि कुछ अर्सा पहले इनकी लड़ाई हुई थी। हाँ, इतना इल्म है कि ये एक ही बरादरी के लोग हैं जो दूर नज़दीक से आपस में रिलेटिव भी हैं। सर जिस वेपन के साथ बच्चे को कत्ल किया गया था वो वेपन वगैरह भी बरामद हो चुका होगा? जी, वो इंशाल्लाह ताला शामिल तफ्तीश मुल्ज़मान वो भी जल्दी रिकवर जो है ना वो कर लेंगे। सर कोई भी वकूआ होता है, सबसे पहले जो दस्तक होती है इंसाफ के लिए वो पुलिस का दरवाज़ा है। अगर पुलिस किसी भी मैटर को अच्छे तरीके से डील कर ले तो जो जिनके साथ ज़्यादती हुई होती है वो कम से कम 50% लोग कूल डाउन हो जाते हैं। लेकिन सर हम इनके जो मकतूलैन के जो वारसीन हैं उनका कहना है कि पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, जबकि पुलिस रेड भी कर रही है, फिर भी वो इस किस्म के इल्ज़ामात क्यों लगा रहे हैं? माज़रत के साथ वो देखिए उनका नुकसान हुआ है, मैं उनको गलत नहीं कह सकता, ना मैं कहना चाहता हूँ। वो माँ है एक बच्चे की और उसका जो दुख है वो शायद हम फील नहीं कर सकते, लेकिन लोगों की जो तवक्कुआत होती हैं पुलिस से वो कुछ और तरह की हैं। ठीक है, हमें जो काम करना होता है वो कानून के दायरे में रह के करना होता है, लोगों की मदद करनी होती है एक प्रोसीजर के तहत अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए। अब सबसे पहले तो उनका ये मुतालबा था जिस दिन मर्डर हुआ कि लड़के को यहीं पे मार दिया जाए। आप खुद बताएं कि क्या ये एक ठीक मुतालबा है, और अगर ये ठीक मुतालबा है तो क्या ये पुलिस कर सकती है? ये पुलिस को करना चाहिए। ये अदालतों का काम है, हमारा काम है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। हम वो इकट्ठी करेंगे, सारा कुछ जो है ना वो अदालत के सामने रखेंगे, और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि हम इस केस को अच्छी तरह तैयार करके आगे पेश करेंगे और इस बंदे को जो है ना वो थ्रू प्रॉपर चैनल सजा होगी। पुलिस अफसर के मुताबिक वो 15 की कॉल पर चाय वकवा पर पहुंचे। नौजवान जिंदगी की बाजी हार चुका था, कोई कुछ नहीं बता रहा था। पुलिस ने जब सुराग लगाया तो इल्म हुआ कत्ल की इस भयानक वारदात के पीछे मकतूल के अपने ही दोस्त थे। दोस्तों ने मामूली सी बात पर दोस्त को किया था कत्ल। पुलिस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर चुकी है, बाकी मुल्जिमान भी गिरफ्तार होंगे। नाजरीन, पुलिस इंसाफ फराहम करने का वादा कर रही है। पुलिस के मुताबिक 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं, बाकी मुल्जिमान भी जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। मुल्जिमान को सख्त सजा मिलेगी तो ही मां को सुकून मिलेगा। नाजरीन, मामूली सी तल्ख कलामी ने जहां नौजवान को मनो मट्टी तले पहुंचा दिया, घर बर्बाद हो गया, वहीं पर 4 मुल्जिमान भी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे और मामूली सी तल्ख कलामी का नतीजा 5 घरों की बर्बादी की सूरत में निकलेगा। खुदारा मामूली सी तल्ख कलामी को नजरअंदाज कीजिए, अपनों की जिंदगियों के दुश्मन मत बने, वरना नतीजा सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। यहाँ वक्त हुआ है मुख्तसर सी ब्रेक का। नाजरीन, अगली कहानी ऐसी है कि आप भी चौंक उठेंगे। 10 करोड़ से जायद की डकैती की ऐसी वारदात जिसने पुलिस अफसरान की भी दौड़ें लगवा दी। देखिए ब्रेक के बाद।